नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड MPSSDEGB के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना जो 2017 को प्रारंभ हुई थी और वास्तव में उन्हीं योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड का गठन हुआ था। वो योजनाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, दोनों वंचित वर्ग के लिए, स्कूल से छोड़े हुए युवा युवतियों के लिए जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो, उनको जो कार्य जानते हैं उनको RPL के माध्यम से प्रमाणित करने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले हेतु RPL स्कीम की मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्कीम थी, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 100% वित्त पोषित थी। उसके द्वारा उस स्कीम के एक एक बिंदुओं पे हमने डिस्कशन करने का पूरा प्रयास किया था। उसकी टेनर 2022 को एंड होती है, 2017 से 2022 लगभग 5 साल। और इसी दरमियान जब 5 साल बीत जाने के बाद 2023 से एक नए प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के द्वारा एक यूनिक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम के रूप में लॉन्च होता है, बिल्कुल PM इंटर्नशिप की तरह है, परंतु वो पहले लॉन्च हुआ है और वो लॉन्च किए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी हमारे। तो पहले तो हम उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। भगवान गणेश की जय बोलिए। ये मेरा चैनल है मित्रों इलेक्ट्रा 279। अब आइए हम उस वीडियो को सुनते हैं। एक योजना और बनाई जिन्हें 12वीं पास कर ली, मेरी बहनों भी सुना और भाइयों भी सुना, जिन्हें 12वीं पास कर लिया, जिन्हें BA पास कर लिया, जिन्हें MA कर लिया और रोजगार नहीं है तो उनका भी कोई सहारा होना चाहिए। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम सीखने जाएंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं, बच्चे जो काम सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फैक्ट्रियों में, और केवल फैक्ट्रियों में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी, मतलब होटल में अगर रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, कहीं प्रबंधन का काम करना है, अगर कहीं ठेकेदार के यहाँ मेसन का काम करना है, अलग अलग 700 काम छाटे हैं। मैं मंच को भी कह रहा हूँ, मंच से भी कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। अलग अलग 700 काम बच्चों के हमने छाटे हैं, तो वो काम बच्चे सीखने जाएंगे और सीखने के बदले हर महीना उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। जो 12वीं पास है उसे 8,000, जो और ऊंची क्लास पास है उसे 10,000, वो काम सीखेंगे। बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नाम हमने सरल रखा है ताकि गरीब से गरीब, मतलब बिना ज्यादा परेशानी की योजना एकदम क्लिक हो सके। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
इस पे एक महत्वपूर्ण, इस वीडियो पे एक शब्द देखिए आप कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये योजना प्रारंभ किया जाता है। ये एबीपी न्यूज की कटिंग है, मतलब उनकी क्लिपिंग है। पूर्व में इस योजना का नाम देखो, जब ये घोषणा किया गया था तब नाम था कौशल कमाई योजना। फिर बाद में बैठकें हुई और ये पूर्णतः ये योजना को निष्पादित करने के लिए MPSSDEGB को ये योजना हस्तांतरित कर दिया गया और तब से ये स्कीम अस्तित्व में हमारे मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के अधीन ये स्कीम चल रही है, अभी अस्तित्व में है। याद रखिएगा कि इसका नाम बदलकर, ये साफ साफ लिखा गया है, बदलकर अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो वो योजना है वो डायरेक्ट प्रभावित है, डायरेक्ट हमारे ही विभाग के, अर्थात इस सोसाइटी MPSSDEGB इसके द्वारा संचालित है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड की तरह उसका अस्तित्व है। तो हम पूर्व में पढ़ चुके थे मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उनकी डेट और घोषणा किस वीडियो के माध्यम से कब किया गया था मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व में जो शिवराज सिंह चौहान जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके माध्यम से ये आपने देखा। वो भी प्रणेता है मध्य प्रदेश को उठाने के लिए और उनके बहुत उपकार हैं। और जो संविदा वगैरह के पोस्टों को उन्होंने नियमितीकरण के रूप में जब खोले थे तो बहुत असर था। ये है देखो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का एक शॉर्ट कहना चाहिए, जो मैंने एक नोट्स बना रखा है क्रिस्प में, पर डिटेल में आपको लेके जाऊंगा चूँकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसके मोटा मोटा शब्दों को आप देखिएगा कि नंबर 1 इसका जो शब्द है वो 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है, घोषणा किया गया था इसका कि ऐसी कोई योजना होगी। अब जो घोषणा थी वो आपको मैंने सुना दिया 17 मई 2023 को। ठीक है बात। और 19 मई यानी 2 दिन के बाद इसका नाम, पूर्व में उसका नाम कुछ और था, कौशल के नाम से था, अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्राप्त हुआ। अब विभाग दिया गया MPSSDEGB को विभाग बनाया गया। ठीक है, 7 जून यानी मई के बाद लगभग 20 दिन बाद, 18-19 दिन बाद 7/2023 से पंजीयन स्टार्ट हो जाता है। सब जगह प्रचार प्रसार पंपलेट और बड़े व्यापक रूप से इसका क्या है, प्रचार प्रसार किया जाता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बात है जो पहली चरण की कहानी, अब तो बहुत हो चुके हैं, 2-3-4 राउंड हो चुके हैं, पर हम शुरुआत की बिल्कुल बात करेंगे कि 7 जून 2023 को पंजीयन प्रारंभ होता है। 22 जुलाई से, माने लगभग 1-1.5 महीना, तो 1 महीना तो पंजीयन का रहता है। तो पंजीयन होने के बाद जो पंजीकृत व्यक्ति हैं, और पंजीयन में प्रतिष्ठान भी पंजीकृत हुए और जो लाभार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका भी पंजीयन हुआ। अब अभ्यर्थी चॉइस लॉक करते हैं प्रतिष्ठानों के नाम पे और किस व्यवसाय पे प्रशिक्षण लेना है उसके नाम पे, उसको कहते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो 22 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 31 जुलाई आवेदक प्रतिष्ठानों और MPSSDEGB के माध्यम से करारनामा, बॉन्ड होता है, किसके, वो प्रतिष्ठानों के साथ, कि आपको इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मतलब सीखता भी जाए छात्र और उसको कमाई भी हो, यानी सरकार देगी पेमेंट और वो जो प्रतिष्ठान है वो देगी प्रशिक्षण। यानी वो
अप्रेंटिसशिप के कुछ मिलता जुलता, समझ रहे हैं। अगस्त 2023 से प्रशिक्षण, 1 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण की बात सर्कुलर में जारी होता है। 1 सितंबर से शिष्यवृत्ति प्रारंभ होती है। अब ये जब शिष्यवृत्ति की कहानी में आप आएंगे तो 75% गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा और 25% प्रतिष्ठान के द्वारा शिष्यवृत्ति दिया जाना इसमें प्रावधान है। अब आगे मैं आपको और दिखाऊंगा। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल उस तरीके का है कि जैसे अप्रेंटिसशिप या नैप्स स्कीम ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसमें जो ये मुख्यमंत्री कौशल्या योजना और कौशल संवर्धन योजना से अलग है। कैसे अलग है? डायरेक्ट उनका संबंध उन कोर्सों के लिए था जो एसएससी के द्वारा क्रिएट किए गए कोर्स थे। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, कौशल्या योजना, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का स्टेट लेवल का एक अलग से कहना चाहिए मिलता जुलता प्रारूप था। लेकिन ये जो स्कीम है, इसके मिलते जुलते में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की स्कीम भी आती है। अब इसको कैसे समझा जाए कि ये कोई आईटीआई में होने वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में होने वाली ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग का ही मतलब ऐसा है कि व्यक्ति काम को जो जानता है और किसी दुकान में, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बैंक में, किसी होटल में, किसी फैक्ट्री में जो भी व्यक्ति कर्मचारी काम करता है लेकिन उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस व्यक्ति को पंजीकृत की करते हुए उसके पेमेंट का 75% गवर्नमेंट वहन करेगी और 25% प्रतिष्ठान को बस देना पड़ेगा। ठीक है। और उस प्रतिष्ठान को, चाहे वो उसको फुल सैलरीड अप्रेंटिस की तरह एक ट्रेनी को देखते हुए शिष्यवृत्ति प्राप्त करते हुए को आखिर उसके काम में तो ये संभवतः 100% सहयोग करेंगे। ये सीखना ही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का अर्थ ही ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि आयु 18 साल से ऊपर और 29 वर्ष से कम, ये क्राइटेरिया, जबकि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना 15 साल से ऊपर आयु के कि कोई भी हो, वो आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगार अपना स्थापित कर सकते हैं या कोई वैतनिक रोजगार में लग सकते हैं। वो स्कीम का ये था। इसमें ऐसा है, इसमें बिल्कुल इंटर्नशिप की तरह है। इंटर्नशिप में तो और स्थिति ये है कि 23 साल से ऊपर का तो एप्लीकेशन ही नहीं जाता, परंतु इसमें क्या है, इसमें 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के युवा युवती, ठीक है, पंजीकृत हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वो जब पंजीकरण करते हैं उसके बाद आवेदन का जब प्रक्रिया स्लॉट खुलता है तो उसमें उनके समक्ष प्रतिष्ठानों की सूची आ जाती है और वो उन प्रतिष्ठानों में चॉइस लॉक करके अपना अप्लाई करते हैं। तो नैप्स और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का देखें, ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है इसको समझिएगा। हाँ, नैप्स स्कीम तो जानते हो, जो डीएसटी के साथ, डीएसटी और नैप्स स्कीम दोनों अगस्त 2016 को लॉन्च हुए थे। ये बात आप ध्यान रखना। शायद 19 अगस्त 2016 को ये लॉन्च हुए थे। कौन? नैप्स स्कीम और डीएसटी। तो नैप्स स्कीम भी क्या है आप जानते हो कि अप्रेंटिसशिप करने पर, कहाँ से, किसी प्राइवेट फर्म से अप्रेंटिसशिप करने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25% की स्टाइफंड, अधिकतम 1500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहन करती है, देती है। किसके माध्यम से? एंटरप्राइज के या प्रतिष्ठान के माध्यम से। दूसरी बात, प्रतिष्ठान में यदि कोई फ्रेशर अप्रेंटिस है तो उसके बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, तो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए 15 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 7500 रुपया प्रति यूनिट के रेट पे प्रशिक्षण का लागत देती है पर कैंडिडेट। 20 कैंडिडेट हैं तो 1,40,000 रुपया उस फर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी फ्रेशर कैंडिडेट को अप्रेंटिस कराने के लिए। फ्रेशर की अप्रेंटिस भी
1 साल 2 साल से ऊपर ही रहती है, ठीक है, वो नेप्स स्कीम है। तो वैसे ही कोई प्रतिष्ठान यदि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत चाहे टेक्निकल पर्सन को चाहे फ्रेशर को, ठीक है, अब जैसे किसी कहीं कोई बड़ी सी दुकान है जहाँ बहुत सारी मोटरों की वाइंडिंग होती है, तो वहाँ पर वाइंडिंग होने के कारण इलेक्ट्रीशियन का बच्चा वहाँ पर प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभार्थी बन के 8,000 से 10,000 के बीच में उसको अर्थ माने सपोर्ट मिलेगा, पेमेंट की तरह शिष्यवृत्ति दी जाएगी मध्य प्रदेश शासन के इस स्कीम के माध्यम से। और वो उस प्रतिष्ठान में बाकायदा ट्रेनिंग लेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, और वो फर्म उसको फुल पेमेंट न देते हुए 25% बस देगी, बाकी शेष दे देंगे कौन, मध्य प्रदेश शासन से। तो इस प्रकार से लाभ देखा जाए तो प्रतिष्ठान को एक कर्मचारी मिल गया जो ट्रेनी के रूप में है, क्योंकि वो तो हाथ से प्रैक्टिस करे, हाथ से ही कार्य को परफॉर्म करेगा, तभी तो उसको रिवार्ड के रूप में वो जो ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो वो एक वर्कर को रख के उससे काम लेता कौन, फर्म। इससे अच्छा एक ट्रेनी है जिसको वो ट्रेनिंग भी देगा और उसके हैंड होल्ड सपोर्ट से कार्य भी संपादित होंगे और शिष्यवृत्ति देगी मध्य प्रदेश शासन। ये शानदार प्रोग्राम है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। इसमें और शब्द इसलिए नहीं लगाया जा सका क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो पीएम विकास के अंतर्गत चली गई है, केंद्र सरकार की स्कीम। और फ्लेक्सी एमओयू को भी, फ्लेक्सी एमओयू के अंतर्गत भी अर्न बाई लर्न ये जो कहा गया है, तो उनके मिलता जुलता नाम होने के कारण सीखो और कमाओ न बोल के सीखो कमाओ योजना। तो ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका लाभ है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो सिर्फ 12वीं पढ़े होंगे उनको 8,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है, 8,000 रुपये प्रति महीना। जो ITI पास है उनको 8,500 रुपये प्रति महीना, डिप्लोमा होल्डर्स को 9,000 प्रति महीना, स्नातक को 10,000 प्रति महीना। स्टाइपेंड और किट डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जो स्टाइपेंड का पैसा जाएगा, और किट जो है सर्टिफिकेशन के कंप्लीट होने पर वितरण किया जाएगा। अब हम यहाँ थे तो नेप्स और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक साथ नहीं होगा, यानी ये है कि सेम टाइप की मिलती जुलती दोनों स्कीम का लाभ छात्र नहीं ले सकता जो नेप्स से छूटे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी का घर छूट गया है तो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना उन वंचित वर्गों को दिया जाएगा जो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो इसी प्रकार से कि ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ उन्हीं को प्राप्त होगा जो नेप्स स्कीम के लाभार्थी नहीं हैं, ठीक है। तो MP ऑनलाइन या सुप्रीम जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ऑनलाइन फार्म, ये शब्द आप ध्यान रखना। तो ये MP ऑनलाइन अथवा CSC के द्वारा फार्म भर सकते हैं। अब इसकी वेबसाइट ही अलग से बनाई गई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, मुख्यमंत्री दूसरा कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना .mp.gov.in, ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट चले जाओ। या आप MPSSD-EGB जिसको इसका मालिकाना हक है परफॉर्म कराने का, उनके माध्यम से भी जा सकते हैं, ठीक है। या MP स्किल्स में भी इसका पोर्टल विंडो दिखता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फैच करके ले जाएंगे। या आप डायरेक्ट विभाग में जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये MPDTESDE, इस पर आप जब जाएंगे तो वो भी वहाँ से आपको इस योजना में तुरंत खींच के लेके जाएंगे। ये सिंक्रोनाइज्ड है लिंक, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु आप समझिएगा कि सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा क्या है कि जिला का जो ITI का प्राचार्य होता है वो अनुमोदक होता है। अनुमोदक का मतलब ये वही व्यक्ति होता है, ये वही माने ऑफिसर रैंक में वही व्यक्ति ऑफिसर होते हैं, जिला नोडल ITI के प्राचार्य, चाहे वो प्रभार में हो चाहे वो बिल्कुल PSC से पदस्थ हों, ठीक है।
वो यदि उस पद पे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रतिष्ठानों की प्रॉपर जांच करना, उसकी वैलिडिटी के प्रति आश्वस्त होना और वैलिड प्रतिष्ठानों को क्या करना, पंजीकृत करवाना, अनुशंसा प्रदान करना। क्योंकि केंद्र राज्य सरकार ने किसी नोडल प्राचार्य की अनुशंसा के आधार पर यदि किसी प्रतिष्ठान को एफिलिएशन दे दिया तो इसमें राज्य शासन यही जानती है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में ग्राउंड फ्लोर में नोडल आईटीआई के प्राचार्य इस पे वर्क कर रहे हैं। मैं इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पे इतना डीपली डिस्कशन क्यों करना चाह रहा हूँ, तो उसका कारण है क्योंकि ये अभी रनिंग में है। ये 2023 की स्कीम है। ये साफ साफ ये मान लो कि 2028 से 2029 तक ये स्कीम चलेगी। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के द्वारा इसका अप्रूवल होता है। एक बात और कि इसमें जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके लिए जो गाइडलाइन जारी है उसमें ध्यान रखना प्रतिष्ठान का पंजीयन और पेमेंट देने का उनका तरीका अर्थात पेरोल। छात्र को जो शिष्यवृत्ति प्राप्त होगी वो उन्हीं के माध्यम से डीबीटी से आएगी। अपने यहाँ वहाँ से अटेंडेंस आएगा, यहाँ से उनके अमाउंट से होते हुए फिर आ जाएगा। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो टीपीए थर्ड पार्टी एनालिसिस जो होती है, तो जो यानी कहना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति जो दोनों से संबद्ध नहीं है, ना एमपीएसएसडी ईजीबी से है और ना वो प्रतिष्ठान से है, ना वो प्रशिक्षणार्थी को जानता है, वो तीसरा कोई आंख है जो देखता है टीपीए। तो उनके उपयोगकर्ता प्रतिष्ठान के पास खुद का जीएसटी हो, पैन नंबर हो, अनिवार्यता न्यूनतम कार्यालय में न्यूनतम 4 कर्मचारी कार्य कर रहे हों और संख्या 20 से अधिक हो तो ईपीएफ पंजीयन नंबर अनिवार्य है। यदि कर्मचारी की संख्या न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या तो 4 चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि पॉसिबल यही किया जाएगा कि जिसमें 20 से ज़्यादा कर्मचारी हों तो वहाँ पर ईपीएफ नंबर का भी पंजीयन अनिवार्य लग जाएगा। यदि 20 से ज़्यादा है तो वो जो ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, तो वो जो व्यक्ति के एक पेमेंट से कट के और जमा होता है जो 5%, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलाती है, तो वो ये 20 से ऊपर के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। 20 से ऊपर कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए कार्यबल के 15% तक प्रतिष्ठान में छात्र प्रशिक्षणार्थियों का चयन करना, ये गाइडलाइन। अब जैसे कहीं पे 100 कर्मचारी हैं तो 15 कर्मचारी ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की हो सकती है। यदि 20 हो तो 3 कर्मचारी, ध्यान रखना 3 कर्मचारी तक वो रख सकता है। ठीक है। अब आवेदन का जो पंजीकृत आवेदन की संख्या है वो 47,219 है। ठीक है। और नहीं, 4,72,119 से 4,72,000 इतने पंजीकृत हो गए। कब तक की स्थिति, जो 2025 की स्थिति तक, यानी देखा जाए तो 2 साल गुजर गए, 2023, 2024, 25, 2 साल। आवेदक की चॉइस फिलिंग कितने लोगों ने कर चुके, तो लगभग 4,42,735 लोगों ने। आप पहले पंजीयन किया फिर चॉइस फिलिंग किया। अब जो जैसे फ्लेक्सी एमओयू में, जैसे अप्रेंटिसशिप में क्या जनरेट होता है, ये आप जानते हो, अनुबंध, बॉन्ड साइन, कि भैया हम विश्वास दिलाते हैं हम कानूनी रूप से कि हम इस स्कीम का पालन करते हुए जो प्रशिक्षणार्थी है उसको प्रशिक्षण देंगे, रखेंगे और हम प्रशिक्षण दाता के रूप में रहेंगे। प्रतिष्ठान अपना जो कमर्शियल जो वर्क है, अर्थात चाहे दुकान का काम है, कपड़ा का व्यवसाय है या होटल मैनेजमेंट है, जो भी प्रतिष्ठान है वो अपना कार्य तो करेगा पर साथ में वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में भी रहेगा, इसलिए वो अनुबंध कहलाता है। तो कितने अनुबंध जनरेट हुए टोटल? 720। अब ज्वाइन कितने किए अभ्यर्थी, तो ध्यान रखना 29,042। पंजीयन हुए 4,72,000। आवेदन डाला कितने ने? 4,42,000। ठीक है। लेकिन ज्वाइन कितने किए?
ट्रेनिंग के लिए, तो 29,042। उसका बहुत तगड़ा कारण है, इतना सहज भी नहीं है। प्रतिष्ठान के लिए जो मापदंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। इतना तो नहीं है आसानी से कि 8,000 रुपया पानी में जैसे ये फेंका जाए। वो बहुत 3-4 तरीके से उसमें जकड़ है, पकड़ है। ये देख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है कि प्रॉपर उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 18,362। ये जो स्कीम का है ना, मैं जहाँ से डिटेल लाया हूँ वहाँ ज़रूर आपको लेके चलूँगा। फिर ये कहानी क्या है, थोड़ा सा और मैं जो साइड में लिख दिया हूँ उस पर ध्यान रखें। तो इसको हम पहुँच सकते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके माध्यम से, ssdm.mp.gov.in के माध्यम से, mpskills.gov.in के माध्यम से और dsd.mp.gov.in इनके माध्यम से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हम इसका डिटेल देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसमें कर्मचारी है लेकिन वो छात्र के रूप में, ध्यान रखना 29 साल से कम का, 18 से 29 के बीच का वो कर्मचारी है। तो इसको नाम दिया जाएगा स्टूडेंट ट्रेनी के रूप में, अर्थात छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में। और ये ग्रामीण और शहरी दोनों में, ठीक। अब प्रतिष्ठान द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थियों का चयन ST SC OBC अनरिजर्व सभी के लिए इसमें मान्य, और बॉय गर्ल सभी के लिए है। ये कोई रोध अवरोध की बात ही नहीं है। इसमें टॉप में देखोगे तो इंदौर टॉप का जिला है जहां 9,206 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। अब भोपाल में देखोगे, यदि देखा जाए ना तो 8,000 तो 12,896, इन सब में 1-1 लाख का गुणा कर दो, इतना पैसा इनमें खर्च हुआ। अब भोपाल में 7,636, यदि देखा जाए तो सिहोरा और धार में 6,599 और सीहोर में 4,072। इस प्रकार से मैंने वो उनका नाम लिखा हूँ जो अति महत्वपूर्ण थे टॉप लेवल पे। और कोर्स में जब आओगे तो कोर्स में टॉप का कोर्स है कंस्ट्रक्शन। तो जानते हो इसमें कहानी क्या होती है कि जैसे कोई छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा बिल्डर, तो नेचुरल है कि बिल्डर के पास 50-60 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे। तो वो उसको लेबर की तरह वो सीखने के लिए, चाहे वो बेलदार, चाहे वो मिस्त्री, मेसन का मिस्त्री कहलाता है शब्द मेसन के, और चाहे वो टाइल्स लगाने वाला हो, टाइल लगाता है, टाइल लगाने की प्रक्रिया सीख रहा हो, चाहे वो प्लम्बिंग का काम कंस्ट्रक्शन में ही है, ये सब ठीक है। और इसके टॉप में है तो ये 10,593 लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। और दूसरा नंबर है इसमें ये ITES, और तीसरा है मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज में 6,888 इतने लोगों का, ठीक है। अब इसमें पंजीकृत प्रतिष्ठानों को जब जाओगे तो 25,742 प्रतिष्ठान इसमें पंजीकृत हैं। अभी मैं तो इसका डिटेल ही दिखा दूंगा आपको, पर अब लिखे हैं तो इसको भी देख लो भैया कि प्रकाशित पद है 88,429 और टोटल प्रतिष्ठान पे जाओगे तो 8,239 इतने प्रतिष्ठान हैं, ठीक है। और एक और शब्द ध्यान रखना, ये बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर भी वो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश का व्यक्ति, पर मध्य प्रदेश में ऐसी कोई फैक्ट्री है नहीं जहाँ उसको सीखना है। तो जो फर्म रजिस्टर्ड है, जैसे नोएडा की कोई फर्म है वो रजिस्टर्ड है, तो क्या करेंगे कि जो छात्र है वो यदि 8,000 में वहाँ रह के सीख सकता हो तो वो चॉइस लॉक करेगा जब फॉर्म फिलअप करेगा ना रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो नोएडा का भी वो कंपनी को सेलेक्ट कर सकता है या पीथमपुर जा सकता है। अब जैसे किसी को स्पेशल कुछ ऐसे कोर्स करना है एविएशन से रिलेटेड शॉर्टकट, तो वो भी जा सकता है, अलग अलग जगह जहाँ ट्रेनिंग सेंटर की स्पेशलाइजेशन है। तो ये थी आपसे डिस्कशन करने की बात, ये छूट गए थे, इसको पढ़ देते हैं कि वास्तव में जो ये प्रोग्राम है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहीं पर ट्रेनिंग भी सीख रहे हो। और इसके अंतर्गत लगभग 46 सेक्टर में 716 जॉब रोल है और 1,134 जॉब रोल को
31 जुलाई 2023 को अप्रूवल किया गया था। इज दैट क्लियर? तो देखिए, ये MPSSDEGB के द्वारा जारी जो बैठक थी उसमें वो कौन सी तारीख को हुई थी कि 17/10/2023 को। तो उसमें क्या क्या था, उसके पहले तो जानते हो परम फाउंडेशन में 2 कोर्स कराने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और कॉमी सेफ जो है कलिनरी का, ये 2 से। तो उसके अलावा भी ग्लोबल स्किल पार्क से होने वाले ट्रेनिंग के प्रोग्राम, तो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, पावर एंड कंट्रोल का, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्किल पार्क के थे। परंतु जब जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ग्लोबल स्किल पार्क के ये पूरे कोर्स जो अनुमोदन में थे उस दिन, इसमें तीसरा बिंदु पे हम आते हैं जो हमारे काम का है, ये है वो महत्वपूर्ण। राज्य व्यावसायिक परिषद SCBT द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, है ना, के अंतर्गत 1134 पाठ्यक्रमों का अनुमोदन दिनांक 31 जुलाई 2023 को किया गया। ये क्लियर हो गया। और आप जानते हैं जून में, अभी आप पढ़े थे सुने थे कि जून में 2023 को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा हुआ था। अभी आपने पंजीयन स्टार्ट होने की डेट भी देखे थे। तो जो प्रतिष्ठान हैं उनको इन कोर्सों को चलाने के लिए प्रतिष्ठानों से भी क्या मांगा गया था, आवेदन, ठीक है। तो ये हैं वो कोर्स, नहीं ये तो मध्य प्रदेश निजी शासकीय ITI में NCBT SCBT नहीं, वो मैं उसमें नहीं जाना, ये बिंदु क्रमांक C तक, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने दिखाया 1000, ये जो आदेश दिखाया था ना, बिल्कुल आदेश में ही ले गया आपको जहाँ से मैं लिखा था। 31 जुलाई 2023 को 1134 कोर्स को अप्रूव किया गया, जिसमें से एनलिस्ट हुए 716 जिसको सेलेक्ट किया गया, टोटल 46 है सेक्टर से, ठीक है। सेक्टर और सब सेक्टर दोनों को मिला के 46 की काउंटिंग। RPL के माध्यम से SCBT का पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। तो ये मेरा खुद का रिटर्न स्क्रिप्ट था, पर मैं आपको अब ओरिजिनल इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और इसकी वो पूरी गाइडलाइन पे लेके चलता हूँ डिस्कशन पे, इस कारण से कि यदि कोई चीज़ मुझसे चूक गई, छूट गई, त्रुटि हुई तो उसमें आपको एक्यूरेट सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं हम ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके हम नीचे आपकी छत्र छाया में आ गए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लिखा है, देखो टाइटल में साफ साफ, और इसकी वेबसाइट को देखो आप mmsky.mp.gov.in, यानी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना .mp.gov.in है। और इसमें और आगे देखना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का टाइटल है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला नहीं पंख देती है जिससे वे ऊंचे आसमान में उड़ सकें। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये अस्तित्व में आए थे, इलेक्शन के पहले घोषणा किए थे मामा जी ने, ठीक है। और फिर वो चले गए केंद्र सरकार की ओर, और हमारे युवा जो कहना चाहिए मुख्यमंत्री श्री जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, है ना, उनको देखिए यही है भाग्य और महाकाल की कृपा जिसके ऊपर हो कि उज्जैन की नगरी से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब जब पद में आते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट है इसी योजना के लिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए। तो इसमें वो लिखा था और देखें करके, तब हम उसको पढ़ते हैं तो यहीं से मैंने वो बिंदु लिखा था, ध्यान रखिएगा कि योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल पहले चरण की बात कर रहा हूँ, जब और चरण की, ये पहले चरण की प्रक्रिया के बाद जब और चरण हो गए तो और भी गाइडलाइन बाद में जारी हुए, पर हमको मुद्दे में रहना है।
तो 4 जुलाई 2023 से इच्छुक युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा। 15 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं युवा। 31 जुलाई से माने अभी आपके साथ जो हमने चर्चा किया था, याद कीजिए थोड़ी देर पहले, तो वही जो 1134 स्कीम्स हैं जिसके लिए आदेश आया था, तो वो कब हुआ था? 31 जुलाई 2023 को ही डिसाइड हुआ था, उन्हीं को एनलिस्ट किया गया था। ठीक है, प्रतिष्ठानों के माध्यम से ऑनलाइन अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे 31 जुलाई के बाद। ठीक है, और 31 जुलाई के बाद यानी और उसके एक दिन बाद 1 अगस्त से प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा डिटेल इन्होंने दिया। फिर क्या दिया कि थोड़ा सा ये डिटेल जो यहाँ लिखा है इसको भी समझ लेते हैं कि युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी प्रतिष्ठान के अलावा, है ना, जो सिर्फ सेल्स के पर्पज़ में है ऐसा नहीं, उनको एक ट्रेनर के रूप में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के रूप में उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाना। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 15,000 युवाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। जबकि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्य योजना में क्या हुआ करता था, तो उसमें जब आप जाओगे तो उसमें होता था कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का टारगेट था कि 2.5 लाख पर ईयर के रेट से युवाओं को प्रशिक्षण देना। मुख्यमंत्री कौशल्य योजना का भी टारगेट 2 लाख लेडीज़ को, यानी गर्ल्स को, वुमेन को पर ईयर ट्रेनिंग देना। अब ये जो है ये तो सीधे 8,000 और 8,500 रुपया, यानी 8,000 से 9,000 के बीच में सीधे पैसा दे रही है सरकार शिष्यवृत्ति के रूप में सीखने के लिए। इसलिए चूँकि पैसा का भी बैलेंस हो, फर्म के साथ भी ठीक हो, तो 15,000 का टारगेट रखा गया पर ईयर के। युवाओं की पात्रता में जाओ जिनकी 18 से 29 साल की आयु है, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हों, शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ITI के समकक्ष या उससे ऊपर हों। 8वीं 10वीं की ज़रूरत नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप की तरह फ्रेशर लोगों के लिए नहीं कहता। ठीक है, योजना में जो चयनित अभ्यर्थी हैं युवा, उनको छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। ठीक है, और युवाओं को स्टाइपेंड देने की बात कहता है तो 12वीं के युवाओं को 8,000 और ITI के लिए 8,500, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 9,000 और कोई डिग्री या BTech किया है तो उसको 10,000 रुपये की स्टाइपेंड मिलेगी सीखने पर। अब इसमें स्टाइपेंड कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर पैसा उनको DBT के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अब लाभ इसके देखो, पहला लाभ है उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, यानी जो भी प्रशिक्षण दिया जाए वो उसके उद्योगों के मांग के अनुरूप हो, ताकि वो वेजेस माने वेतन के नौकरी में वो वहाँ पर स्थापित हो सके। अथवा स्वरोजगार की ओर जब जाओगे, इसमें आगे देखते हैं। दूसरा नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण, बिल्कुल अपडेटेड उनके माध्यम से प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, यानी शिष्यवृत्ति जो दी जाएगी वो प्रशिक्षण के दरमियान दी जाएगी। अब इसमें जो ये महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड, इसके द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर अगला है नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित किया हो। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ा वर्क कह रहा है कि यदि किसी को निष्क्रिय है प्रोफाइल, उसको हटाने के लिए क्राइटेरिया, आप इस पे आएंगे तो 22,635 कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, जिसमें कुल प्रतिष्ठान जिन्होंने ज्वाइनिंग दी 8,407। यानी सोचने की बात है, 22,635 प्रतिष्ठानों का मध्य प्रदेश में होता है पंजीयन कि हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के इच्छुक हैं। फिर ऑर्डर जब वो पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय, तो उनकी संख्या घट गई
यानी बहुत सारे कम फर्जी बोले होंगे भैया हाय तौबा ये काम से दूर बचा ले, धंधा वाले हैं, व्यापारी आदमी हैं। तो फिर भी उसके बाद 8,407 ज्वाइन किए गए हैं उनके द्वारा। अब कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या देखोगे तो 4,75,375 है। अब कुल आवेदक अभ्यर्थी कितने हैं? 4,44,138 आवेदक। सोचने वाली बात कि मतलब पंजीकृत कितने हो गए? 4,75,000। सबको 8,000 से 10,000 के बीच में मिलना है। लेकिन इसको बात ध्यान रखिएगा, आवेदक ने आवेदन किया 4,44,000, पर उनमें से जब स्क्रूटनी के द्वारा छांटा जाता है, उनकी पात्रता का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि नोडल प्राचार्य उनके छात्रों के डिटेल को भी क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं। तो जब देखा जा रहा है तो 29,802 ही अभ्यर्थी ज्वाइन करते हैं। ये पोर्टल की जानकारी है। कितने अभ्यर्थियों को टर्मिनेट कर दिया गया? तो 5,718 अभ्यर्थियों को टर्मिनेट कर दिए गए। हो सकता है वो फर्म में न जाते रहे हो सकता है उन्होंने अपना डाटा गलत लगाया रहा हो। और होल्ड अभ्यर्थी जो मोड में है ऐसे कि भाई तुम्हारा संदेह है, तो उनकी संख्या भी 362 है। प्रशिक्षण कितने पूर्ण कर चुके? यानी किसकी बात कर रहे हो तुम? ये 29,000 में ध्यान रखना, 29,802 में कितने लोगों का प्रशिक्षण हो चुका? तो अब आओगे 10,000 कम कर दो सीधी 18,769। पंजीकृत हुए 4,72,000। अब प्रमाण पत्र पूर्ण करके है ना, माने प्रशिक्षण पूर्ण करने वालों की संख्या 18,769। और जब परीक्षा लिया जाता है बेसिक ट्रेनिंग का कि तुमने क्या सीखा सीखो कमाओ योजना में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करके तो पाया जाता है कि 2,673 कैंडिडेट, यानी कितनी विडम्बना है कि 2,673 प्रमाण पत्र ही ये पोर्टल की जानकारी से प्राप्त होता है कि बांटे गए। ठीक है, तो ये जो हमने ब्रीफिंग अभी फर्स्ट लाइन पे किया, आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, योजना के बारे में भी दिया है। ये मुख्य पृष्ठ है वेबसाइट का। 7 जून 2023 से सतत रूप से चल रहा है। ठीक है, 7 जून 2023 से 4 जुलाई 2023 से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ हो गया और 1 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया। पंजीयन के बारे में भी वही कहानी है। 31 जुलाई तक युवाओं और प्रतिष्ठानों का पंजीयन होता है। ठीक, MP ऑनलाइन अथवा CSC के माध्यम से इसी वेबसाइट में जाके, और 1 अगस्त 2023 से प्रतिष्ठानों का प्रशिक्षण विधिवत प्रारंभ किया जाता है। अब प्रशिक्षण के बारे में क्या शब्द कहा, इसको पढ़िएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण संबंध में मदद करने के लिए अवसरों का लाभ। क्योंकि हम वेबसाइट में बिल्कुल लाइव आपसे डिस्कशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का, तो इसमें जो भी अभी दिया है क्ल्यू, इसको जरा हम देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण योजनाओं को। थोड़ा इस न्यूज को भी पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अब कैरियर और कौशल का बनेगा पावर कनेक्शन। 968 पदों पर प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड के साथ सीखो भी कमाओ भी और बढ़ाओ अपने भविष्य की रोशनी। तो यानी MP सिर्फ प्राइवेट फर्म बस नहीं, MPEV को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो हम ये देखते हैं अभ्यर्थी का पंजीयन और प्रतिष्ठान का पंजीयन दोनों को समझते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि अभ्यर्थी का पंजीयन, तो ये पोर्टल के माध्यम से होगा, MMSKY। उसके लिए दिशा निर्देश दस्तावेज पढ़ना है।
पात्र अभ्यर्थियों को समग्र आईडी दर्ज करना, समग्र आईडी के द्वारा, ठीक है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में बिना समग्र आईडी के एप्रेंट वो नहीं मिल सकता स्कॉलरशिप, तो ये भी एक ट्रेनीशिप है एक्चुअली, सीखो कमाओ योजना। अब प्रतिष्ठान यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोई दुकान हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है, एनपीओ हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डर की एक यूनिट हो सकती है, पंजीकृत होना चाहिए। तो उनका पंजीयन होगा इसी पोर्टल पे। कैसे से? वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगा, कियोस्क आईडी से, या तो सीएससी से। अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें, स्वयं की घोषणा, जीएसटी नंबर, अनिवार्य जानकारी, एप्लीकेशन सबमिट करना। इस प्रकार से इसका डिटेल विवरण और भी है, ठीक है। ईपीएफ नंबर, संस्था का बेसिक जानकारी। तो ये जो है ना, ये दोनों की डिटेलिंग है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसको समझ लेना। हम इस पे देख रहे हैं कि कोर्स की योजना की पोर्टल mmsky.mp.gov.in पे उपलब्ध है। अब इस स्कीम के लिए पात्र कौन है? तो देखो, पात्र है 18 साल से ऊपर आयु के व्यक्ति, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, 12वीं 8वीं या उससे ज़्यादा पढ़ा हो। प्रतिष्ठान के लिए पात्रता की बात कही गई, तो इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन 4 से ऊपर कर्मचारी हो, और ये जीएसटी नंबर और ये प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट फर्म इत्यादि, इनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। अभी लेटेस्ट में कोई आर्डर देखिए जनरेट हुआ है, कब जनरेट हुआ? 4/4/2026 को जनरेट हुआ है, डायरेक्टरेट से, संचालनालय से, कलेक्टर्स के नाम पे, कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आप, माने कुछ ऐसा होगा, तो हम उस लेटर को ही डायरेक्ट आपके समक्ष ओपन कर रहे हैं, कौशल विकास संचालनालय के माध्यम से है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए कि कितने जिले में कितने लक्ष्य की होगा, ठीक है। हम इसके विषय वस्तु पे पढ़ते हैं कि 2025-26 हेतु जिले के लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसमें पंजीकृत ईपीएफ है ना, एस्टेब्लिशमेंट, और नवीन छात्र प्रशिक्षणार्थियों की सूची, ये सब जारी किए जाएंगे। पर इसमें साफ साफ कह रहा है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला कौशल समिति के माध्यम से समन्वय मार्गदर्शन प्रदान करने, साप्ताहिक समय सीमा टीएल बैठक जो है ना, कि बैठकों में, टीएल बैठकों में नियमित समीक्षा हेतु लेख किया गया था। अब इसमें क्या है कि कलेक्टर महोदय के अलावा जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने वालों में प्राचार्य, जिला स्तरीय नोडल आईटीआई प्राचार्य, आपको नियमित मार्गदर्शन एवं जिले के विभिन्न, तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए जिला के जो प्राचार्य हैं वो मुख्य रूप से अधिकृत किए गए हैं। और भी लेटर हैं रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट ट्रेनी। स्टूडेंट ट्रेनी कहलाते हैं, वो ट्रेनी बस नहीं है, वो स्टूडेंट ट्रेनी। क्यों? 12वीं बेस पे है। यदि कोई 12वीं बेस पे या कॉलेज करके आया है तो स्टूडेंट ट्रेनी के रूप में। अब इसी में और देखते हैं हम, तो योजना का विवरण जो कि हम पूर्ण रूपेण से देख चुके, कितने युवाओं को मिलना है ये देख चुके। फिर आगे आइए आप प्रशिक्षण के कोर्सेस, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ही प्रशिक्षण के कोर्सेस हैं। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, देखना सेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से सेक्टर में है, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये सेक्टर देखिए। तो सेक्टर में है एरोस्पेस एविएशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, अपेरल। जैसे हम सपोज दैट अपेरल सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। अब अपेरल सेक्टर में ये क्या क्या कह रहा है देखिए, कंप्यूटर एडेड पैटर्न है, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी। तो सपोज दैट हम कटिंग एंड स्विंग मशीन को देखते हैं, यानी एक सिलाई और काटने और सिलने वाली मशीन के बारे में।
तो इस कोर्स के बारे में हम सर्च करते हैं तो ये बताता है, देखिए डिटेल क्या निकल के आता है। यानी वेबसाइट का हम डिस्कशन भी चल रहा है हमारा कि ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। तो इसमें क्या क्या निकल के आता है डिटेल, तो कोर्स की आईडी दिया है, कोर्स का नाम दिया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे CSTRI कोलकाता में वेबसाइट में रहता है। अपेरल सेक्टर है, मिनिमम 12वीं की आवश्यकता है, 12 महीने तक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और आप जानते हो 12th वाले को कितना मिलता है, 8,000, ठीक है, और ITI वाले को 8,500। तो 8,000 रुपये जो 12 महीने तक, 12×8 = 96,000, ठीक। बस वो प्रतिष्ठान पंजीकृत होना चाहिए। तो इसके अलावा आप और भी दूसरे ट्रेड देख सकते। ड्रेस मेकिंग का देखें तो वो भी 12th बेस पे। एग्रीकल्चर एलाइड, अपैरल मेडअप, ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस इंश्योरेंस, ब्यूटी वेलनेस, कैपिटल गुड, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर्स, इलेक्ट्रिकल, यानी इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिकेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फर्नीचर फिटिंग, जेम्स ज्वेलरी, ग्रीन जॉब, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस, हाइड्रोकार्बन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आयरन एंड स्टील, ITES, लाइफ साइंस, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल, फिर मरीन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग एंड मिनरल्स, ठीक है, फिर पर्सनल डिसेबल, प्लम्बिंग, पावर सेक्टर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड लॉजिस्टिक, रबड़, सर्विसेज इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लीजर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, टूरिज्म, इतने इसके स्कोप हैं। हम जैसे टूरिज्म को ही पकड़ते हैं। अब टूरिज्म सेक्टर में हम देखेंगे तो कोर्स का डिटेल दिखाएगा। तो देखिए टूरिज्म में असिस्टेंट शेफ, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, बारटेंडर, फिर बिलिंग एग्जीक्यूटिव, बिल बनाने वाले का बिलिंग एग्जीक्यूटिव, केबिन रूम अटेंडेंट, जैसे कोई होटल आप देखना तो एक केबिन रूम में भोजन हो रहा है, कमिस्ट शेफ, काउंटर सेल्स, फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, क्रैक, फैसिलिटी मैनेजमेंट, फूड बेवरेज एंड सर्विस असिस्टेंट, ठीक है, और फूड डिलीवरी एसोसिएट, गेस्ट हाउस केयर टेकर, गेस्ट हाउस रहता है ना नेताओं का, तो गेस्ट हाउस केयर टेकर, गेस्ट सर्विस एसोसिएट हाउस कीपिंग में आएगा। फिर यहाँ पर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, हाउसकीपर में क्या है, मतलब डोमेस्टिक अलग, हॉस्पिटल अलग, होटल अलग, इंस्टीट्यूशन अलग, यानी जो साफ काम सफाई कर्मचारी है तो होटल के अलग, इंस्टीट्यूशन के अलग, इस प्रकार से। किचन हेल्पर, किचन स्टीवार्ड, लॉन्ड्री एसोसिएट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ओल्ड एज केयर टेकर, ठीक है, प्रिपरेटरी स्कूल मैनेजमेंट, स्टीवार्ड। तो ये है ट्रेवल एंड टूरिज्म का। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया हूँ, आप इसमें और अच्छे से डीपली घुस के एक एक को समझ सकते हो। अब हम कोर्स के बाद आएंगे उपयोगकर्ता की पुस्तिका। तो इसको हमको डाउनलोड करने देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी डिटेल है, ठीक है। अब प्रशिक्षण कोर्स की PDF देख सकते हैं, तो PDF के जगह हमने डायरेक्ट आपको दिखा दिया, वहाँ से भी देख लेंगे। सामान्य प्रश्न और प्रतिष्ठान का पंजीयन, अभ्यर्थी पंजीयन, TPA का पंजीयन। जो TPA होता है थर्ड पार्टी जो रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसमें थर्ड पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के या रजिस्टर होकर के यहाँ से अपना डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, या वो उसमें जो भी विवरण है वो दर्ज कर सकते हैं। रिक्तियाँ देखें, ठीक है, तो जो कैंडिडेट वैकेंसी की रिक्तियाँ देखते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश पे। जिला में किस जिला की बात करें तो जिला में हम आ जाते हैं कहाँ, जबलपुर, ठीक है। वहाँ से सब जगह सेक्टर अपन सेलेक्ट करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, कैपिटल गुड,
इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्शन, जेम एंड ज्वेलरी, ग्रीन जॉब, हेल्थ केयर आते हैं हम। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मरीन, प्लम्बिंग, पावर। ये इसको इसलिए स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी ये देखते समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतने होते हैं करके। तो हम वापस आते हैं किस पे, एक पावर सेक्टर पे देख लेते हैं। सबसे बेस्ट ये पावर सेक्टर पे आ गए। जबलपुर में वैकेंसी पावर सेक्टर में कितने हैं, तो कोर्स के नाम देखिएगा पावर सेक्टर के। असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर, बिलिंग एंड कैश कलेक्टर। तो ध्यान रखो, मीटर रीडर की जो वो वैकेंसी आती है ना, उसमें बोलते हैं ITI वाले को लाओ। ITI ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से यदि आप कोर्स कर लोगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, तो मीटर रीडर, बिलिंग और कैश कलेक्टर के रूप में आपका यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो। कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। तो हम जैसे मीटर रीडर के लिए करते हैं ना, तो इसकी अब वैकेंसी हमको पता चल जाएगी। ये कैपेचा डालते हैं, तो जैसे ही हमने ये कैपेचा डाल के देखा, तो देखो ये 2 मई 2026 आज की ही डेट में, यानी 3:53 यानी 4 बजे, आज छुट्टी है ध्यान रखना। तो आज की डेट पे ये दिख रहा है साफ साफ। तो इसमें क्या है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर, बिलिंग एंड कैश कलेक्टर। ठीक, अब इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में आप देखो, इसके हम कितना गुणगान गाएं उतना ही कम है। हो सकता है मेरी आवाज़ कम आ रही हो इस वीडियो में, पर आप मैनेज कर लीजिएगा मित्रों। ये देखो, प्रेस थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, इसमें से जूम नहीं हो रहा है, हो जाएगा। हाँ ठीक, अब इस पे अप्लाई कर सकते हो तुम। इसमें क्या क्या है कि VITS टोटल पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ ये संबद्ध है मीटर रीडिंग के लिए। अब इसमें देखो, प्रेस्क्राइब्ड स्टाइपेंड 8,000 रुपया, और कोर्स कोड का नाम है पावर 001, सेक्टर पावर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 महीने का। वैकेंसीज पब्लिकेशन डेट था कब, 29 जुलाई 2023 को, 12th का एजुकेशन। उन्होंने ऐसा डिटेल डाला है, एक ही पेज का है इसलिए आगे नहीं जाते हैं। अब ये जबलपुर ज़िला के लिए था टोटल। यदि हम जबलपुर ज़िला से हट के हम कोई दूसरे ज़िला में देखना चाहें, ठीक है, ये जबलपुर के अलावा हम कोई दूसरे ज़िला में देखना चाहें, हम डिंडोरी में देखना चाहें, इसमें हम कैपेचा डालते हैं, तो डिंडोरी में नो रिकॉर्ड फाउंड है, यानी डिंडोरी में यहाँ पर प्रतिष्ठान नहीं है जो मीटर रीडर के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो हम दूसरे ज़िला की ओर जाते हैं और भी दूसरे ज़िला देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैहर ज़िला। तो मैहर ज़िला में जब हम आएंगे 59A, ठीक है, 759A, ये हमने कैपेचा डाला, यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो जहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल हो, माने जहाँ पर ये प्रशिक्षण अवेलेबल होगा, अपने आप जब आप फार्म डालेंगे तो अवेलेबल में वो शो होने। अब इसमें और क्या बचता है रिक्तियों के बाद, अब हम आते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में काफ़ी कुछ डिटेल हमको और मिल जाएगा, फिर ये वीडियो हम क्लोज करेंगे। ये भी पावर BI से जनरेट कर रहा है, यानी पावर BI का खेल देखिए आप। डैशबोर्ड जो देते हैं, सबसे पहली बात तो सिद्ध पोर्टल में आप जानते हैं, अभी MPSSD EGB पे भी, अभी यहाँ पे भी ये डैशबोर्ड ओपन हो गया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का, ठीक है। हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, छोटा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम किया है हमने, जूम करके और अच्छे से ले आओ, 1 by 1 समझते हैं। तो ये है
समरी, पूरे पेज की समरी खोला। समरी में जब हम आएंगे तो टॉप में देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी एंड कैंडिडेट ज्वाइंट, जिला पहले तो टोटल देखते हैं कि कितने एस्टेब्लिशमेंट हैं टोटल मध्य प्रदेश में। 25,709। EST प्रोफाइल कंप्लीट कितने के हुए तो 21,978 के हुए। ठीक है, अब इसमें और अगला बिंदु आते हैं, नंबर ऑफ EST इंडिकेटेड वैकेंसी कितने हैं तो 18,287। फिर बाइफरकेटेड वैकेंसीज कितने हैं 79,212। जो विभक्त माने फार्म तो बहुत लोग भरते हैं पर कौन किसके योग, ये इसको बाइफर। कितने सेक्टर 46 सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए। अब कितने कोर्स है 716 कोर्स हैं। पब्लिश्ड वैकेंसीज कितनी हैं तो टोटल 88,289 इतनी वैकेंसीज खोली गई हैं। ठीक है, फिर कैंडिडेट रजिस्टर्ड कितने कैंडिडेट हैं तो टोटल देखा जाए डैशबोर्ड में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 9,37,733 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं भाई साहब। ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का हम डैशबोर्ड से तत्काल डाटाबेस में देख रहे हैं। और इस पे ना ये ऐसा डैशबोर्ड बनता है कि इसमें टाइमर लगा है, टाइमर में अपने आप पता चलता है कितने बजे डैशबोर्ड खोला गया देखा गया। अब इसमें अभी क्रिएटेड का तो 0 है, लेकिन आगे हम जब इस पे देखेंगे तो कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड है 9,37,733। कैंडिडेट कितने प्रोफाइल कंप्लीट किए हैं तो 8,26,761। कैंडिडेट कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो 4,42,512 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। ये हुआ काम क्लियर। अब इस पे और भी डिटेल आप भी समझ सकते हो, हम भी देखेंगे। तो हम इस पे आते हैं, सबसे पहले टॉप में हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये बिल्कुल शुरू से। तो भोपाल में कितनी वैकेंसी की गई है क्रिएट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो भोपाल में आप देखेंगे 7,636 और वैकेंसी के अगेंस्ट में 7,736 की वैकेंसी है, जिसमें 2,032 की ज्वाइनिंग हुई है। सागर में 2,519 की वैकेंसी और 1,923 की ज्वाइनिंग है। दमोह में देखा जाए तो 2,802 की वैकेंसी और 1,719 की ज्वाइनिंग है। इंदौर में देखो 9,206 की वैकेंसी है और 1,396 की ज्वाइनिंग है। अद्भुत है भाई, क्या बात है, इंदौर वाले इंटरेस्ट नहीं है क्या, और इतनी पंजन हुआ है। फिर आते हैं नरसिंहपुर में, ये शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। 1,208 वैकेंसी दर्शाई गई है, जिसमें 1,080। ठीक है, सीखो कमाओ योजना में 1,080 को कैंडिडेट को ज्वाइन किया गया 1,208 के खिलाफ। जबलपुर को देखो 2,073 की वैकेंसी दिखाई जा रही है और जिसमें 1,036 की ज्वाइनिंग हो रही है छात्रों की। 1,501 शिवपुरी में, जिसमें 985 की ज्वाइनिंग। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे हम चलते हैं तो हम इस पे पाएंगे कि 5,558 सतना में ज्वाइन है, मतलब वैकेंसी क्रिएट है, जिसमें 825 सतना में ज्वाइन किए गए। रीवा में 1,933 की वैकेंसी क्रिएट की गई और 823 ज्वाइन किए। रायसेन में 1,871 की वैकेंसी शो होती है और 819 की ज्वाइनिंग होती है। कहाँ, रायसेन में। थोड़ा और आगे चलते हैं हम तो रायसेन के बाद हम आ जाते हैं सिंगरौली। तो सिंगरौली में देखेंगे आप 1,676 की वैकेंसी दिखती है, जिसमें 773 की ज्वाइनिंग। गुना में 1,363 की वैकेंसी है, 710 की ज्वाइनिंग। बैतूल में 1,281 वैकेंसी है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में और 710 की ज्वाइनिंग है। इज दैट क्लियर। थोड़ा और आगे चलते हैं, बैतूल के बाद आ गए हम अपने पुराने जिला मंडला।
989 टोटल माने क्या वैकेंसी क्रिएट की गई, जिसमें से 596 को ज्वाइन कराया गया कैंडिडेट को। अब बालाघाट जाएंगे तो 1225 वैकेंसी, जिसमें 570 की ज्वाइनिंग है। छिंदवाड़ा में 1153 की वैकेंसी और 568 की ज्वाइनिंग है। अब आ जाओ धार, मध्य प्रदेश की फैक्ट्री राजधानी धार। धार में अब आप देखेंगे तो 6599 की वैकेंसी है और ज्वाइन हो रहा है 559। ग्वालियर में 1342 की ज्वाइनिंग है और 553 माने 1342 की वैकेंसी और 553 की ज्वाइनिंग ग्वालियर में। सीहोर में 3399 की वैकेंसी और 541 की ज्वाइनिंग। सिवनी में 905 की वैकेंसी, 524 की ज्वाइनिंग। उज्जैन में 1456 की वैकेंसी और 503 की ज्वाइनिंग। कहाँ? उज्जैन में। वाह, हर हर महादेव। अब आ जाओ भाई साहब विदिशा। ठीक है, तो जब आप विदिशा में आते हैं तो 818 टोटल वैकेंसी, जिसमें 485। अब आ जाओ डिंडोरी। डिंडोरी में 749 की वैकेंसी दर्ज है, जिसमें 969 टोटल ज्वाइन करवाए गए, ये डाटा कह रहा है। 1838 की वैकेंसी देवास में और 462 ज्वाइन कराए गए। छतरपुर में आ जाओ भाई साहब, छतरपुर। ठीक है, 927 की वैकेंसी और 446 की ज्वाइनिंग होती है। ठीक, फिर भिंड 1445 की वैकेंसी, 427 की ज्वाइनिंग। रतलाम 918 की वैकेंसी और 420 की ज्वाइनिंग। अशोकनगर 812 की वैकेंसी और 406 की ज्वाइनिंग। पन्ना 702 की वैकेंसी, 391 की ज्वाइनिंग। ठीक, फिर सीधी में देखा जाए तो 786 की वैकेंसी, 390 की ज्वाइन। नीमच में 779 की वैकेंसी और 779 की ज्वाइनिंग। शहडोल में 726 की वैकेंसी और 372 की ज्वाइनिंग। ये नोडल प्राचार्य की ही जिम्मेदारी वैकेंसी को अनुमोदित करने की और वैकेंसी को फुलफिल कराने की। अनूपपुर में 554 की वैकेंसी और 345 की माने कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है। राजगढ़ में 890 की वैकेंसी और 391 की ज्वाइनिंग है। मैं इसलिए जिलावार जिला पढ़ रहा हूँ, इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, कि जो भी ज़िले के हमारे प्रिय मित्र इसको देख रहे हैं वो भी अपने अपने ज़िले का भी स्लॉट इसी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं हम मंदसौर में 665 की वैकेंसी, 318 की ज्वाइनिंग। टीकमगढ़ में 490 की वैकेंसी, 318 ज्वाइनिंग। आगर मालवा में 891 की वैकेंसी, 309 की ज्वाइनिंग। मोरैना में 866 की वैकेंसी और 309 की ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कई जिलों को कवर किया। जो कम की ओर चले गए, जैसे अलीराजपुर 192 का वैकेंसी और 68 की ज्वाइनिंग। श्योपुर में 158 की वैकेंसी, 56 की ज्वाइनिंग। हमारा तो बहुत फिर भी ठीक है। पांडुना आ जाओ, बिल्कुल नया जिला है, 42 की वैकेंसी, 33 की ज्वाइनिंग। अब दूसरे राज्यों में देखो जाए तो नागपुर में देखो 239 की वैकेंसी और 8 की ज्वाइनिंग। फिर मैहर में देखो नया जिला है, 17 की वैकेंसी, 3 की ज्वाइनिंग। मऊगंज में 21 की वैकेंसी और 6 की ज्वाइनिंग। ये लोवेस्ट वो है ना, अलवर माने दूसरे राज्यों में आगे। बिलासपुर, दुर्ग, इन सब में एक एक का दिख रहा है। अहमदाबाद में देखो चले जाओ, ज्वाइनिंग एक भी नहीं, वैकेंसी दर्ज हुआ है। अकोला में, दूसरे राज्य, पूरे प्रदेश माने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी। अब ये भी देख लो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कितने स्टेज की फिल्टर लगती है। फिर कैंडिडेट अप्लाई किए 7,39,924 कैंडिडेट। ठीक है, और किन की पेंडिंग है, पेंडेंसी कितनी पड़ी है पेंडिंग एप्लीकेशन, तो 6,07,007
यानी 6,70,700 6 लाख। ये मैंने मिस्टेक बताया, फिर से बता देता हूँ कि एप्लीकेशन कितने सबमिट हुए, 7,39,09,224 इतने एप्लीकेशन हैं। पेंडेंसी में है 6 करोड़, यानी एक राज्य के बराबर आबादी। पूरे इंडिया से आ रहा है ना। 6,70,07,621 ये पेंडेंसी। एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए कितना, 1,17,399। शॉर्ट लिस्टेड किए गए इंटरव्यू के लिए 34,483। और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए हैं 51,405। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किए गए स्टूडेंटों के द्वारा कितने, 38,547। कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किए गए कैंडिडेटों के द्वारा कितना, 1460। कॉन्ट्रैक्ट कितने एक्सपायर्ड हो गए जो ज्वाइन भी नहीं किए, 7,081। कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया गया अथॉरिटी के द्वारा 4,348। फिर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट बाय सिस्टम तो 4,308। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटी, एक्सेप्टेड का देखो, यानी 50,000 में भी अब एक्सेप्ट करने की बात, और कितने, तो 33,862। ठीक है। कैंडिडेट कितने ने ज्वाइन किया, 28,000। कहाँ करोड़ों की संख्या में से, और निकल के आते तो भर्ती परीक्षा जैसे हो गई कहानी। 28,552। अब कैंडिडेट कितने ने ज्वाइन नहीं किया, तो 4,820। कैंडिडेट टर्मिनेट भी हुए, यानी ये बस नहीं है सीधे सीधे निकाल दिए गए हैं, टर्मिनेट कर दिए गए, कुछ कारण से रहा होगा, 5,012। तो इस प्रकार से लास्ट निचोड़ निकल के आता है कि ट्रेंड टोटल कितने हो चुके हैं, 8,300। अभी रनिंग में कितने हैं, 4,669। ये सबसे स्ट्रॉन्ग डाटा है कि टोटल प्रशिक्षित हुए हैं 18,300, और अभी रनिंग में ऑन गोइंग चल रहा है 4,669। यानी ये देखा जाए कि 23,000 टोटल, यानी सफलता देखा जाए कि तो इतने सारे क्रिया करके 23,000 को प्रशिक्षण दिया जाने में सफलता मिली। अब इसमें किस सेक्टर में ज़्यादा तगड़ा प्रभाव रहा, तो ITESM में, वही माने IT यानी कंप्यूटर बेस पे 7,215 का पंजीकृत हुए और 1,823 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। मैनेजमेंट एंटरप्राइज में भी 6,888 लोगों का पंजीयन, 1,1303 लोगों का पंजीयन हुआ। फिर इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग न्यू एज के भी हैं, 5,167 का पंजीयन हुआ। ठीक है। और वैकेंसी के खिलाफ ज्वाइन करने वाले 1,236 हो गए। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में 4,092 की वैकेंसी शो हुई और ज्वाइन हुए 1,080। कंस्ट्रक्शन में 10,593 की वैकेंसी शो होती है और ज्वाइन होते हैं 823। ठीक है। और भी इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो हमको दूसरे सेक्टर का भी मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाओ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए कि 6,039, ठीक है, 6,039 लोगों का की मतलब वैकेंसी क्रिएट होती है इस सेक्टर में, और 562 लोगों का की वैकेंसी ज्वाइन कराई जाती है। तो ये आपके समक्ष है, आप इसको और अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोक के भी देख सकते हो आप, या अपने से भी इस वेबसाइट में खोल के जैसे मैं बताया था वहाँ से जाके आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि सबसे कम कौन से सेक्टर में है, यानी तो ये तो पावर सेक्टर हो गया यार। 308 टोटल पावर सेक्टर में, 308 टोटल मतलब वैकेंसी क्रिएट है और उसमें 9 की ज्वाइनिंग है। तो पावर सेक्टर तो कमज़ोर है यार। यहाँ पे आगे हम आते हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट में 28 की वैकेंसी है और 2 ज्वाइन करते हैं। अब कुछ एक सेक्टर है जिसमें ज्वाइनिंग 0 है लेकिन वैकेंसी तैयार है। स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में, मरीन में, पर्सनल विद डिसेबिलिटी में, एरोस्पेस एंड एविएशन में। अब आप देखेंगे इसके समरी के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हो।
कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हो, विलिंग लोकेशन एंड कोर्स डिटेल देख सकते हो, वैकेंसी डिटेल देख सकते हो, एप्लीकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ऑन बोर्ड डिटेल, अटेंडेंस डिटेल, ये भी आप डिटेल इस डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हो। पेमेंट का डिटेल देख सकते हो, एनालिसिस पेज भी देख सकते हो इसी में आकर के। तो हम कोई एक चीज़ देख लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा कैसा होगा। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल को देखना चाहेंगे हम, ये आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल में मंथ वाइज का, ठीक है। अटेंडेंस डिटेल में क्लिक हो गया था शायद, तो अटेंडेंस डिटेल में भी दिखा रहा है कि कितने कैंडिडेट अटेंड हुए। तो इसमें टोटल कैंडिडेट 9126 कैंडिडेट हैं। एस्टेब्लिशमेंट कितने हैं टोटल? 2457। और लास्ट मंथ कैंडिडेट अटेंड फॉर ट्रेनिंग 4 की संख्या दिख रहा है। तो मेरे प्यारे मध्य प्रदेश का ये महत्वपूर्ण स्कीम जो हमारे विभाग के द्वारा संचालित है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस पर मैं अभी और इसकी एक ये पॉइंट को यदि डिस्कशन करते हैं हम लोग ना, जो मैं बताया, तो इसमें आधा घंटा और लग जाएगा। तो वो मैं कितना बताऊं, उसके लिए तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा या आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको निश्चित इसकी सपोर्ट में बता देंगे, पर आप इस माध्यम से भी और डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरी लंबा प्रोसेस आज हमने देखा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का। कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा मित्रों। अब मैं अपने वीडियो को यहीं क्लोज करूँगा, और कुछ हो तो आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जय श्री सीताराम।